नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में पिछले कुछ समय से सड़कों और घरों में दरारें आ रही हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा भूकंप आया होगा, परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स की माने तो थोड़े ही समय में यहाँ की पूरी जमीन ही खिसकने वाली है और पूरा शहर ही धंस जाएगा। तो आइए जानते हैं इनके तथ्यों के बारे में। जोशीमठ में अचानक एक के बाद एक दीवारों से लेकर धरती तक दरारें आने लगी। बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। सबसे पहले हम इस शहर के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस शहर की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रमुख है जोशीमठ, जिसे पहले ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता था। जोशीमठ की ऊंचाई समुद्र तल से 1875 मीटर है। यह शहर भागीरथी और अलकनंदा के किनारों पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने के लिए आपको इसी शहर से होकर जाना पड़ता है। यदि यह शहर धंस गया तो इन दोनों तीर्थों तक पहुंचना काफी कठिन हो जाएगा। इस वक्त इस शहर में डर का माहौल है। जमीन धंस रही है और पूरे शहर पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ के घरों और सड़कों में दरारें आ रही हैं। यह बात पिछले कुछ दिनों की नहीं है। पिछले साल नवंबर से यह सिलसिला शुरू हुआ था और अभी इस शहर की चर्चा तब होने लगी जब इसकी मुख्य सड़क में दरार आ गई, जिससे लोगों में काफी डर का माहौल है और इसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को अचानक जमीन से पानी निकलने लगा और पानी का जल स्तर भी बढ़ गया। तभी वहां जेपी कंपनी की 35 बिल्डिंग्स को तुरंत खाली करवाया और कई घरों के लोगों ने अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वहां के प्रशासन ने भी लोगों को बचाने के लिए 93 घरों के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ के 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिन्हें बचाने के लिए लोग लकड़ी और लोहे के पिलर्स लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो यह जगह इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मामूली भूकंप से भी यह इलाका धरती में समा जाएगा। इस शहर के इतिहास का रुख करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के धंसने की भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी। इस शहर का इतिहास 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं से 11वीं सदी तक यहाँ कत्यूरी वंश का शासन था। यहाँ भगवान विष्णु का एक मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन रोचक बात यह है कि यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा और जब यह गिर जाएगा तब नर और नारायण नामक 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो जोशीमठ से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। और दूसरी तरफ इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। साल 1976 में भी इस खतरे की भविष्यवाणी कर दी गई थी। 1976 में तत्काल गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया था। उन्होंने भूस्खलन से बचने के लिए ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने के लिए भी कहा था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद 2001 में भी एक रिपोर्ट में इस खतरे का जिक्र किया था। इस खतरे में सरकार और वहां के प्रशासन का हाथ बताया जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस शहर के तबाह होने के पीछे NTPC का हाथ है। इसी शहर से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है और यहाँ अंडरग्राउंड टनल बनाने के लिए कई विस्फोट किए गए थे। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खोदाई को भी इसका कारण माना जा रहा है। यह शहर भूस्खलन से टूटे पहाड़ के टुकड़ों और मिट्टी पर बना है, जिसकी वजह से इस शहर की नींव कमजोर है। यह शहर भारत और तिब्बत की प्लेट पर उन क्षेत्रों में भी है जिन इलाकों को बेहद कमजोर माना जाता है। इसी के साथ छोटे छोटे भूकंप और पानी से भू कटाव को भी इस खतरे का कारण माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम न होने से यह समस्या ज्यादा हो रही है और अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी इसका कारण है। इसके लिए सरकार को इसलिए जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि सरकार को 70 के दशक में इसका पता लग गया था कि यह शहर कितना कमजोर है। उसके बावजूद यहाँ निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान इस इलाके में तेजी से सड़क निर्माण का कार्य हुआ और इस शहर में धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ती चली गई और यह जगह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गई, जिससे यहाँ पर होटल्स बनाए और अब यह सब कुछ खतरे में है। वैज्ञानिकों की माने तो अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है।
अब सरकार को यहाँ के लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद हैं तो अथॉरिटी माइंड को सब्सक्राइब करें।